राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का एक छोटे से प्यारा सा ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं बनाती हूँ, मतलब स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ पत्ते की सब्ज़ी। तो पत्ते की सब्ज़ी क्या है, वो क्या पत्ता है, मतलब वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और अभी मॉर्निंग के हो रहे 8:20। मैं आपको बता देती हूँ क्या है। तो ये देखिए गाइस, ये है पत्ते, मतलब जो अरबी पत्ते होते हैं ना, वो हैं ये। तो इसकी आज बनेगी सब्ज़ी। तो मैं इसकी सब्ज़ी, इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है भाई। दिखने में आसान होता है लेकिन इसके जो प्रोसेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा। तो इसको सबसे पहले धो लेते हैं। तो यहाँ पर ना दही और 2 टमाटर, 4 लहसुन की कलियाँ लेके मिक्सी में अच्छे से पीस ली थी और गंजी में, छोटी सी गंजी में ट्रांसफ़र में कर ली थी, ताकि जो सब्ज़ी बनाऊंगी उसके लिए ग्रेवी इसी से मेरी बन जाएगी, खट्टी वाली। और यहाँ पर जो भी सामान लगेंगे सबको मैं लेके कमरे में आ गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ले आई हूँ पत्तों को, और पत्ते को मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले इसको कट करना रहता है। सब्ज़ी जब बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही लंबा समय लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है। इसका टेस्ट जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो जब अच्छी चीज़ें खानी हो तो मेहनत तो हमें करनी पड़ती है ना, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ना दाल को मैं अच्छे से फेंट ली थी, मतलब फेंटना नहीं रहता है इसमें, लेकिन अच्छे से इसको मिलाना रहता है। तो अच्छे से मिला ली थी। उसके बाद पत्तों की साइड के डंडी जो थी ना, तोड़ तो पहले चुकी थी मैं, लेकिन थोड़ी सी रह गई थी ना, उनको भी कट करते एक एक पत्ते के ऊपर पीठी लगाती गई, फिर पत्ता रखी, फिर पीठी लगाई, और उसके बाद फिर से मैं पत्ते रखी। तो 5-6 पत्ता ऐसे ही करके इसमें डालना रहता है। जैसे इससे ना लेयर मतलब जो लेयर निकलती है ना, पत्तों से ही लेयर निकलती है, दाल पीठी दो सब करके अच्छे से बन जाती है ना। और इसके बाद इसे ना फ्राई कर देते हैं। फ्राई नहीं, बफ़ूना बोलते हैं हम लोग के साइड पे, तो इसे बफ़ूनते हैं हम लोग। लेकिन इसे बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है। मेरी बड़ी बेटी है ना, उसको बहुत ही पसंद है ये। वो तो इसको ऐसे ही, मतलब वफ होते हैं फिर फ्राई करते हैं ना, तो सब्ज़ी बनने नहीं देती, वो ऐसे ही इसको खा लेती है। बहुत ही टेस्टी लगती है, और मैं भी खाती, पर वह इस बार ना मुझे एक भी नहीं मिली। तो यहाँ पास ना सारे मेरे तो हो चुके थे, बन गए थे। जो भी पीठी से और पत्तों की जो सब्ज़ी है ना, वो सारी रेडी करके मैं रख ली थी यहाँ पास। और ये जो आप देख रहे हैं ना, गंजी में मैं पानी डाल दी थी और उसके ऊपर जाली रख दी थी। जाली में ना थोड़ा सा मैं तेल लगा ली थी, क्योंकि तेल लगाने से ना जो पत्ते बनाई हूँ ना, जो पत्ते की मतलब पीठी डाल के जो पत्ते बनाई हूँ, वो उसको डाल देंगे तो चिपकेगी नहीं। तो इसको जो बन गए थे ना, 3 पीस बने थे, इससे ज़्यादा नहीं बने हैं। लेकिन ये जब कटते हैं ना, उसके बाद बहुत सारे हो जाते हैं। देखिए 3 पीस बन गई है मेरी। तो चलिए इनको अब ना इसमें डाल लेते हैं, उसके बाद ना इसके प्रोसेस शुरू करते हैं। इंडक्शन में उसको बफोने के लिए रख के नहाने चली गई थी। नहाने के बाद आ गई थी कमरे में, और यहाँ पर मैं कर रही थी बिस्तर को फोल्ड, क्योंकि सारे बिस्तर बस ऐसे के ऐसे रखे थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है ना, ये सब्ज़ी बनती है तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगती है, जिसकी वजह से थोड़ा मतलब रुक के मैं काम कर रही थी। और यहाँ पर ना मैं ना पूरा जूड़ा बांध ली थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, इतनी चिलचिलाती वाली जो गर्मी है ना, और चिपचिपाहट वाली गर्मी है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है अभी ना। जो गर्मी है ना, बहुत ही ख़राब लगता है अभी का जो गर्मी होता है। तो यहाँ पास मेरी बफ गई थी, ये जो पीठी वाले बनाई ना पत्ते की से, वो बफ गई थी, तो उसको मैं निकाल रही थी। लेकिन ये जो ठंडी हो जाती है ना, तब ये अच्छे से निकलती है। तो इसको ना पलट देंगे, उसके बाद थोड़ा सा ना इसको रेस्ट देना रहता है, ताकि ये ख़राब ना हो। मतलब कभी कभी चिपक जाती है ना, कितना भी हम लोग तेल लगा लेते तो कभी कभी चिपक भी जाती है। तो इसको थोड़ा सा ना पलट के रख देंगे, और थोड़ा सा इसको रेस्ट दे देती है 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद ये अच्छे से निकल जाती। तो इसको ना मैं थाली में ना पलट दी थी, और इसको अब रख देते हैं थोड़ा सा रेस्ट के लिए। यहाँ पास मैं बना रही थी इन लोग के लिए उपमा। इनको नाश्ते में बना के दे देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो बहुत लेट लगती है ना बनने में। तो इन लोग फटाफट से उपमा और प्याज मैं दे दी थी, बहुत ही अच्छी लगी थी उपमा मुझे। और यहाँ पास इसको ना निकाल रही थी, ठंडी हो गई थी, लेकिन मैं बोली ना 2 तो बहुत ही आसानी से निकल गए, लेकिन जो सबसे नीचे में थी ना, वो थोड़ी सी चिपक गई थी, पर कोई बात नहीं, वो निकल गई थी। और अब ना इसके पतले पतले पीसेस कर लेते, जैसे मिठाई काटते हैं ना हम लोग, सेम वैसे इसके पीसेस जो होते हैं ना, मिठाई के टुकड़े की जैसे दिखाई देती है। देखिएगा, आपको मैं बता रही हूँ इसमें। और इसको पतले पतले से पीस काट लेते हैं, फिर इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे अच्छे से।
ये देखिए दोस्तों, इसका शेप बिल्कुल लग रहा है ना मिठाई जैसी, बहुत ही अच्छी सी। इसकी साइड जो लेयर वाली होती है ना वो बहुत ही अच्छी दिखती। ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है। वो हमेशा कब बोलती रहती है कि मम्मी इडर बना दो, इडर बना दो, पर भाई हमेशा ये नहीं बन पाती है क्योंकि इसका बनाने का जो तरीका है बहुत ही टाइम में बनती है ना, तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है बनाने में। तो ये देखिए, दिख रही है ना बहुत ही अच्छी, और फ्राई हो जाएगी ना उसके बाद और भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पास ना मैं कढ़ाई रख ली थी इंडक्शन पे और थोड़ा सा तेल में डाल दूँगी। तेल डालने के बाद सबको अच्छे से हल्की सी गर्म होती है ना उसके बाद डालना रहता है। एकदम ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे ना तो ये ना ज़्यादा जलने का डर रहता है। तो यहाँ बस इंडक्शन रख दी थी और अपने घर के छोटे मोटे काम में करने लगी थी। तेल जब गर्म हो गई थी तो फिर से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और तेल में डालती हूँ ना तो कभी कभी छिटक जाती है तो मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ बस आराम से देख देख के मैं डाल रही थी। कम से कम 5-5 या 6-6 पीस करके ना मैं डालती गई ना तो आराम से ये छन गई थी। तो महिला होती है ना, हर चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभी कुछ चीज़ें बिगड़ जाती है तो दूसरों को भी समझना ही है कि चाहिए कि कुछ चीज़ें बिगड़ती भी है। ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो परफेक्ट ही बने, ऐसा नहीं होता है। पर बहुत से लोगों के सुनने में आता है ना कि बहुत कुछ सुनते हैं आस पास पड़ोसी सब लोगों से कि अच्छा होता है तो बोलने वाले बहुत कम रहते हैं, लेकिन जब बुरा हो जाता है ना तो बोलने वाले हज़ारों निकल के आ जाती है। तो सही बात है, लेकिन जितनी बुराई पे बोलते हैं ना उतना ही अच्छेपन पे भी बोलना चाहिए। ये तो सही है कि जब बुराई होता है कुछ तो बोल रहे हैं ना हम लोग इसको ऐसा है वैसा है वैसा है, तो जब कुछ अच्छा करते हैं ना तो उसको भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा बोलना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट से अपना गर्मा गर्म लाल लाल। तो यहाँ पर अपनी गर्मा गर्म रोटियाँ मैं बनाते जा रही थी और सब्ज़ी मेरी बन गई थी, लेकिन मैं उसकी वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ना मेरी मोबाइल हो गई थी स्विच ऑफ। तो ज़्यादा जो बनाई उसकी वीडियो झोंका वाली वो वाली बिल्कुल भी नहीं बन पाई है। तो यहाँ पास मेरी इधर की सब्ज़ी आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी बना के ज़रूर देखिएगा और आपके साइड पे से क्या कहते हैं वो भी बताइएगा।